ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5 नंबर का श्लोक। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययम् तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः
द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं साथ में बोलिए सब लोग। रहित मान झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा मोह जीता गया संग संगति की दोष त्रुटियां अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य शाश्वता में विनिवृत्त विलग कामः काम से द्वंद्व ही द्वैत से विमुक्त मुक्त सुख दुख सुख तथा दुख संज्ञ नाम गच्छन्ति प्राप्त करते हैं अमूढ़ मोह रहित पदम पद स्थान को अव्ययम शाश्वत उस अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान के शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है और उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए
कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार में बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग संसार वृक्ष का निरूपण सुन रहे हैं। भगवान इस संसार को एक पीपल के वृक्ष के रूप में निरूपित किया। इस वृक्ष के विषय में कहे हैं कि सुविरूढ़ मूल, इसके जड़ जमे हुए हैं, अव्ययम, ये ध्वस्त होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान उपाय बतला रहे हैं कि इस वृक्ष को काटा जा सकता है और काटना चाहिए। संसार के बंधन के स्वरूप को समझना कठिन है लेकिन काटने की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विरक्ति के कुठार से, कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटना चाहिए। और वृक्ष को काट दिए तो यही काम पूरा नहीं हुआ। अब इसके बाद कह रहे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इस संसार में हम हैं तो स्थिर नहीं है, हमारी स्थिति बदलती रहती है, संस्कृति में है। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में भ्रमण कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। और भगवान सलाह दे रहे हैं कि इस संस्कृति रूप वृक्ष को काटना चाहिए, असंग रूप कुल्हाड़ी से, विरक्ति से, और काट करके इसके बाद मुख्य काम है ततः पदम तत्परिमार्गितव्य। उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उस स्थान का अन्वेषण करना चाहिए जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। जहाँ एक बार पहुंच गए तो ये सब कष्ट खत्म, इधर उधर खींचने का कष्ट खत्म हुआ। अब वहां से हम कहीं नहीं जाते। और इसके लिए साधन भी बतलाए कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य। वे कैसे उस पद की प्राप्ति करेंगे और उसी पुरुष की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। ये संकेत दे रहे हैं कि जहाँ से यतः प्रवृत्ति प्रसिद्ध पुराणी, ये संसार जहाँ से निकला है, जहाँ से फैला है, जिसके शक्ति से फैला है, तो हम उसी की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। उसके शरणागति से ही संसार नष्ट होगा और हम उस अव्यय पद को, शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। और भगवान सलाह दे रहे हैं कि उस पद का अन्वेषण करना चाहिए। अबे उस पद के पथिक हो गए, अन्वेषण के पथिक हो गए, हम वैकुंठ के अन्वेषण में लग गए हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्षण क्या दिखेगा? कल एक भक्त प्रश्न किए थे
कि अब भगवान के तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ पता चलना चाहिए ना। अभी लक्षण भगवान दिए हैं, आप जांचिए। और जो वैकुंठ के पथ पर है, उसके अन्वेषण में लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लक्षण को दे रहे हैं। और निर्माण मोह, और वह मान और मोह से रहित होगा। भगवान के तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान के धाम के तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे अहंकार में कमी आएगी, मोह में कमी आएगी। मोह का अर्थ होता है देह में आत्म भावना कर लेना। देहात्म बुद्धि को मोह कहते हैं। और व्यक्ति प्रकृति के कार्य से ऊपर है। आत्मा के स्वरूप को भी भगवान बतलाए हैं, वो भगवान का अंश है। और देखिए, अंश और अंशी का एक स्वाभाविक संबंध है। जो अंश है तो अपने अंशी के तरफ उसका स्वाभाविक प्रवाह होता है। आप देखते हैं कि वर्षा का पानी है, वे वर्षा का पानी कहाँ से आया? अब प्रोसेस पर विचार करेंगे तो भगवान सूर्य समुद्र से पानी उठाए और बादल के रूप में बदला, वही पानी फिर धरती पर गिरता है। तो पानी पर विचार करेंगे तो उसकी प्रवृत्ति है समुद्र के तरफ जाने से। जिसका अंश है तो स्वाभाविक उसके पास हो जाता है। कोई आग प्रज्वलित करेंगे और उसको कोई बाधा न दे, अब हवा से प्रभावित नहीं है, तो सीधे वो सूर्य के तरफ जाए। हम देखते हैं ना, आग जलाने पर ऊपर ही जाता है ना, वह सूर्य के तरफ जाता है। और एक स्वाभाविक वृत्ति है, अंश अपने अंशी के तरफ बढ़ता है। और जो जीव है वो भगवान का अंश है और उसके तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया और अपने को देह मानने लगा। वह भूल गया, उसको स्मरण ही नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं। अब इसको भूल गया, माया उसके ज्ञान को ढक दी और यहीं तक रुका नहीं। माया के दो वृत्ति है, एक तो ज्ञान को ढक दी, हम जो हैं उसकी भावना ही नहीं है, और एक मिथ्या भावना का उदय हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। हम हैं भगवान के अंश और इसको तो भूल गए और देह में अभिनिवेश हो गया। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अब यह जो भावना है इसी को मोह कहते हैं। अब व्यक्ति मोह में पड़ गया तो फिर अहंकार करने लगता है। विविध प्रकार के अहंकार आते हैं। किसी किसी को शरीर का ही अहंकार है, हम ब्राह्मण हैं, हम सुंदर हैं, और वह सोचता है कि हम शरीर है, या कम से कम इस पर भी कि हमारा शरीर है। देखिए, वास्तव में विचार कीजिए तो व्यक्ति शरीर तो है नहीं, वो तो चेतन तत्व है, शरीर जड़ तत्व है, और इसका तो कोई औचित्य ही नहीं ऐसा सोचने का। लेकिन जो व्यक्ति यह मानते हैं कि शरीर हमारा है, तो वो भी अज्ञान में है।
बलि महाराज से भगवान 3 डेग भूमि मांगे। सम्मितानी पदानी मम, वो कहे कि हम अपने पैर से 3 डेग भूमि चाहते हैं। उनका आशय था कि हमको केवल इतनी भूमि चाहिए कि थोड़ा लेटने का जगह हो जाए और 3 डेग में तो शरीर अट जाएगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा बहस चला, लेकिन बलि महाराज जब तैयार हो गए कि भाई इसी पर आप इंसिस्ट हैं तो ले लीजिए, आप वांछांत प्रतिगृह्यता। बलि महाराज यह नहीं कहे कि 3 डेग नाप ली, वो तो कह रहे थे भूमि चाहिए तो इतना मांग लो कि जीवन भर किसी से मांगना न पड़े, और तुमको अपने प्रत्यय कुछ सोच नहीं है, अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा हमारा प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखो कि किसके पास मांगने आए। एक बार हमसे मांग लिया, फिर दूसरे के पास जाओगे तो लोग कहेंगे क्या, हमारी इज्जत का भी कुछ ध्यान रखो। लेकिन कहे कि ना, अब बलि महाराज सिद्धांत देने लगे कि ना, 3 डेग से जो संतोष नहीं होगा तो सारा पृथ्वी दे देने से सारे वर्ष द्वीप मिल जाए फिर भी संतुष्ट नहीं। और कहे कि असंतोष से बहुत घाटा है। ये जन्म मृत्यु में व्यक्ति पड़ा है तो धन और भोग के असंतोष के कारण, और खास करके ब्राह्मण के लिए तो असंतोष एकदम बेकार है। और जो ब्राह्मण संतुष्ट है तो उसका तेज बढ़ता है, और असंतोष आया, लोभ आया तो उसका तेज वैसे समाप्त हो जाता है जैसे वो प्रज्वलित अग्नि पर पानी डाल दीजिए। अब ऐसे ऐसे तर्क दिए। बलि महाराज कहे कि ठीक है, वे अपने इच्छा के अनुसार कीजिए, वांछाता प्रतिगृह्यता, जितनी इच्छा ग्रहण कर लीजिए। मांगे तो 3 डेग, और सारे ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड को अब 2 डेग में नाप लिए। 2 डेग नाप करके और फिर बलि महाराज के सामने आ, अपने वचन को पूरा करो। और तीसरा डेग है कि व्यवस्था करो। बलि महाराज कहे कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तो हमारा धन नापे है ना, हम तो बाकी है ना। और वे गणित बतलाए कि भाई धन से, धन वाले का कम से कम दुना कीमत होता है, यह गणित है। आपके दुकान का जितना कीमत है, दुकान वाले का कम से कम दुना तो जरूर कीमत है। तो 2 डेग नाप लिए तो अभी तो 4 डेग के लिए अवकाश है। आपको 1 डेग की जरूरत है, तीसरा पैर रखना हमारे मस्तक पर रख दीजिए। अब ये बात सुनी उनकी पत्नी, यानी अभी क्या आप बोल रहे हैं, अभी आपका आंख नहीं खुला, ये शरीर को कह रहे हैं कि हमारा है, ये शरीर आपका है। अरे इतना ज्ञान होना चाहिए कि सब सृष्टि भगवान के क्रीड़ा का साधन है, और व्यक्ति मोह में पड़ा है, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है तो अहंकार में पड़ जाता है। हमारे पास इतना जमीन है, अरे जमीन तुम बनाए हो 1-2 फीट जमीन, वो तो जमीन से पहले से है। अब दूसरे के संपत्ति का वो अधिकार ट्रांसफर करते रहते हैं। वो पहले जो पेपर बनाए वो भी झूठा पेपर है और वही कोर्ट में जा करके दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो भूमि पर अधिकार मानते हैं, तो इस बात को समझाने के लिए हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। अब हम लोगों के यहाँ एक जाति है, डोम कहते हैं, वो सुअर रखते हैं। अब उसकी बिक्री करते हैं, तेल बिक्री करते हैं, जो करते हैं। तो सुअर का पालन करना है, तो भाई सुअर रखे हैं तो उसके लिए भोजन चाहिए। तो सुबह सुबह
वो गांव के नजदीक ले जाते हैं और लोग उसका भोजन उत्सर्जित किए हैं, वो भोजन करते हैं सुअर। एक दिन 2 डोम में विवाद होने लगा कि भाई हमारे गांव में क्यों तुम सुअर लाया, ये तो तुम्हारा गांव नहीं है। तो कह रहा है कि ना, मैं खरीद लिया हूं, इस गांव को मैं 1.5 रुपया में खरीदा, हमारा अधिकार। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे इधर टेंडर होता है ना, तो वे पूरा गांव को कह रहा था कि इस गांव को तो मैं 1.5 रुपया में खरीद लिया हूँ, मैंने अवैध रूप से नहीं आया, तो 1.5 रुपया में गांव को खरीद लिया। ये जो हम लोगों का खरीद बिक्री है लगभग वैसा ही है। ये भूमि भगवान बनाए हैं ना, उनका अधिकार है, और भगवान का कैसा स्वामित्व है, कैसा हमारा उपकार कर रहे हैं, और इसका भी वर्णन आगे है। लेकिन अब भूमि पर कब्जा रखते हैं, अहंकार करते, हमारे देश में इतना भूमि है। और भूमि आपका नहीं है, भूमि की बात तो दूर है, ये जो शरीर है वह भी आपका नहीं है। एक शरीर के विषय में आज तक झगड़ा चल रहा है। मातु पितुर हुआ किसका है, माता का है, पिता का है कि नियोक्ता का है। कई एक लोग क्लेम करते हैं, माँ क्लेम करते हम जन्म दिए, तब तक उस माँ के बाप कहता है कि हम तुमको जन्म दिए हैं, तब तो तुम जन्म दियो, हमारा है नाती। और तब तक कंपनी वाले कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, और शरीर पर हमारा अधिकार है। और झगड़ा चल रहा है अब तक है, तो इसका निर्धारण नहीं हो पाया। लेकिन इतना निश्चित है कि इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, या माता पिता इस शरीर को नहीं बनाए, माता पिता के माध्यम से बनाने वाला कोई दूसरा। थोड़ा विचार कीजिए कि माता पिता शरीर को बनाने वाले होते तो अपने चॉइस का कलर देते। तो शरीर तो माँ के गर्भ से ही आता है, लेकिन अब रंग तो उसके चॉइस का नहीं है, वो अपने इच्छा से रंग प्रदान करती। वो बनाने वाली होती तो जैसा उसका इच्छा है वैसा रंग देती, लेकिन उसको रंग देने पर उसका अधिकार है कुछ, या और भी चीज है, और उसके अनुसार तो नहीं होता है। उसी के गर्भ में शरीर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वह निर्माण नहीं कर रही है, उसके माध्यम से भगवान कर रहे हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो भगवान निर्माण किया और कंट्रोल भी अपना नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि हम शरीर की इतनी ऊंचाई कर ले, अब नहीं कर पाता। उसका शरीर होता तो कर लेता ऊंचा ना। अभिमान करता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत स्फूर्ति से युक्त हैं। लोग रनिंग कमेंट्री देते हैं कि हवा के समान, आंधी के समान लपक करके गेंद को पकड़ लिया, लेकिन उसी व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि अब बाथरूम जाना भी कठिन हो जाता है। उसका वो शरीर होता तो इस स्थिति में डालने देता। और व्यक्ति झूठे अहंकार पोष लिया, लेकिन जो वैकुंठ का पथिक है, भगवान के आवास का अन्वेषण कर रहा है, अपने नित्य आवास का अन्वेषण कर रहा है, और भगवान बतला रहे हैं कि उसमें लक्षण दिखेगा, निर्माण मोह, वो घमंड नहीं रहेगा और मोह में नहीं रहेगा। और निर्माण मोह जित संग दोषा,
और संग दोष पर उसका कंट्रोल रहेगा। संग दोष ये व्यक्ति की एक कमजोरी है कि कहीं फंस जाता है। देखिए, भगवान और जीवात्मा में बहुत बहुत अंतर है। अब एक अंतर पर विचार कीजिए कि व्यक्ति एक घर बना देता है, दीवार खड़ा कर दिया, छोटा सा बिल्डिंग बना दिया, अब उसी को सजाने के लिए वो कितना प्रयास में रहता है। वो किसी तरह डैमेज हुआ तो लगता है कि उसी पर अब वो डैमेज का असर आ गया, दुखी हो जाता है, उसी से तादात्म्य कर लेता है। हमारे सन्यास मेंटर है परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज, तो एक घटना सुनाते हैं कि एक जगह वे लोग जा रहे थे और बहुत बिजी रोड था और कहीं पुल पार कर रहे थे। अब पुल का पार करते समय एक महिला कार चला रही थी और कोई व्यक्ति उसके कार में टच कर दिया, अपना कार भिड़ा दिया, थोड़ा सा, मैंने खरोच भी नहीं आया था, थोड़ा सा वो झुक गया। वो महिला निकल करके आकर के, तुम हमको धक्का मार दिया, हमको टच किया। वो ड्राइव कर रही थी लेकिन सीधा यही कह रही थी कि तुम टच कर दिया। दोनों ऊपर के क्या हो गया, थोड़ा सा डैमेज हुआ है। हम दोनों खूब लड़ने लगे और रोड जाम हो गया बहुत देर तक। तो उद्धृत करके सीधा वाक्य बोल रही थी, यू हैव टच्ड मी। तो व्यक्ति तादात्म्य कर लेता है, उससे दुखी होने लगता है। अरे छोटा सा पौधा लगा देते हैं तो अब उसी की चिंता में रहते हैं, वो दिमाग पर छाया रहता है। सब्जी बो देते हैं और दूर चले गए तो उसकी चिंता करते हैं। थोड़ा भगवान पर विचार कीजिए कि इतना भारी सृष्टि किए हैं लेकिन वे इसके चिंता में नहीं रहते। वे बिल्कुल अनासक्त है। जैसे बच्चे हैं तो वे भी विविध प्रकार के सृष्टि करते हैं, खिलौना बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं और यहाँ तक कि उनका विवाह भी रचाते हैं, तिलक करते हैं, भोज करते हैं, लेकिन अंत में लता लुती करके खत्म। उनको कोई आसक्ति नहीं है, उनको कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य की स्थिति है कि एक दो संतान उत्पन्न कर दिया और अब तो चित्त वृत्ति उधर ही लगी हुई है। अरे उसका अपना कर्म फल है, उसका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, लेकिन आदमी उसमें आसक्त हो गया, उसी में अभिनिवेश है और इसको दोष कहते हैं। यह संग दोष है, उसमें हम सट गए। और जित संग दोष है, जो भगवान के धाम का पथिक होता है तो इस संग दोष से रहित होता है, उस पर उसका कंट्रोल होता है। ये भक्त का लक्षण है। आप 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान भक्तों के कई एक लक्षण दिए हैं और उसमें एक लक्षण है अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु। अभिसंग, अभिनिवेश, वो मन ही मन उससे बहुत आसक्त होते हैं, उसके विषय में सोचते रहते हैं। तो यह एक दोष है। वो जो भगवान के धाम के पथिक है तो इस दोष से रहित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में
यह शिक्षा दी गई है, यह बतलाया गया है कि जो व्यक्ति माया को पार करना चाहते, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते, तो उसको सीखना होता है। भाई क्या क्या सीखना होता है? वो कोई एक लिस्ट है और उसमें है कि व्यक्ति को जो चीज प्रिय है तो उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अरे भाई क्या प्रिय है? तो कुछ गणना भी करें, धन प्रिय है, पुत्र प्रिय है, पत्नी प्रिय है, ये सबको प्रिय है। किसी को आभूषण प्रिय है तो तत्परस्मय निवेदन, ये सीखना होता है कि उसको भगवान को अर्पित कर दे। अरे बात तो समझ में आ रही है, अर्पित करना है। तो धन के विषय में तो क्लियर है कि भाई धन अर्पित करना है, मंदिर बन रहा है, चेक काट करके दे देंगे, या बहुत बहुत अर्पण करने का सिस्टम है, फोटो खींचते हैं, क्या स्कैन करके कर देते हैं। कोई कोई पूछता है कि पत्नी को कैसे भगवान को अर्पित करेंगे। और बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है कि भाई पत्नी बहुत प्रिय है, उसको कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? अरे भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि उसको भगवान की सेवा में लगाओ, उसको भेजो मंदिर में राजभोग बनाने के लिए या माला बनाने के लिए, यही अर्पण है। अब भगवान को अर्पित कर दिए तो भाव भी बदलना होगा ना। 3 लाख दे दिए तो अब उस पर तो यह नहीं भावना रखें ना कि हमारा है, अब तो जिसको अर्पित कर दिए उसका हो गया ना। और पत्नी को अर्पित किए तो भावना भी बदलना चाहिए, ये अहंकार खत्म होना चाहिए कि हमारी है। अरे भावना करो कि वो भगवान की सेविका है, ये भाव में परिवर्तन करना होगा ना। और कभी कभी लोग वस्तु दे देते हैं लेकिन ओनरशिप अपने पास रखते हैं। एक संत कह रहे थे कि लोग ला करके गुरुजी को चादर देते हैं, चादर तो दे दिए लेकिन कहते हैं गुरुजी आप ही ओढ़िएगा, किसी को दीजिएगा। अरे दे दिए तो उनका अधिकार हो गया ना। वो कह रहे थे कि लोग वस्तु तो दे देते हैं लेकिन ओनरशिप अपने पास रखते हैं। और जब पत्नी को पुत्र को अर्पित किए तो भावना भी बननी चाहिए कि भगवान की सेविका है। या भावना लाएंगे ना तो हम यह कह रहे हैं कि व्यक्ति का एक अभिनिवेश होता है। और भगवान गीता में भक्त का लक्षण बतलाए हैं कि अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, घर में, पुत्र में और पत्नी में अभिस्वंग नहीं रहना चाहिए। अभिस्वंग का अर्थ है कि उसके सुख दुख से हम भी मानसिक स्तर से जुड़ जाते हैं। अब लड़के को प्रमोशन हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, प्रमोशन तो उसका हुआ है ना। और वो किसी कठिनाई में हम चिंता में पड़ जाते हैं, और इसी को अभिस्वंग कहा गया। यह संग है, वो है दूर। अब शरीर के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत दूर है, लेकिन मन से उसका संग हम बनाए रखते हैं। बहुत सारे भक्त हैं तो भगवान के भक्ति करना चाहते हैं, घर परिवार तो छोड़ दिए हैं, जा करके वृंदावन में रहते हैं, लेकिन 2 दिन फोन न करे तो चैन नहीं पड़ेगा। और देखिए सबका पालन करने वाले भगवान हैं। चिंता करके आप कुछ कर भी नहीं पाते। कितने तो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं कि खुद शरीर चलाने की क्षमता नहीं है और वे चिंता में पड़े रहते हैं। ये अज्ञान के कारण होता है। युधिष्ठिर महाराज
बहुत चिंतित है धृतराष्ट्र के विषय में। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के साथ रह रहे थे, खूब अच्छा से उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन विदुर जी वहां आ गए। विदुर जी चाहते थे कि धृतराष्ट्र को घर से निकाल दे, इसी के लिए आए थे। अवसर पा करके वे उपदेश देते रहते थे, और विदुर जी के संग का प्रभाव हुआ कि धृतराष्ट्र निकल गए, आधी रात्रि को निकल गए घर से। पत्नी को पता चला कि ये वन में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, तो वो अभी साथ में चली गई। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साथी। और विदुर जी सब सेट कर दिए होंगे मोबाइल में GPS, एक सिद्धांत है दर्शिताध्वा। याद वो तो अंधे थे धृतराष्ट्र, तो रास्ता विदुर जी बतलाए। अब कैसे बतलाए इसका उल्लेख नहीं है, तो दो तरह की व्याख्या है। ये तो यही से निर्देश दे दिए होंगे कि ऐसे ऐसे जाना है, एक दूसरा है कि साथ में वो भी चले गए। क्योंकि सुबह में जब युधिष्ठिर महाराज जागे तो कोई नहीं था, धृतराष्ट्र भी नहीं थे, गांधारी भी नहीं थे, विदुर भी नहीं थे। अब सबके विषय में बड़ा चिंतित हुए, उनको चिंता लगी कि हमारे बिना धृतराष्ट्र कैसे रहेंगे। बहुत चिंता में थे, तो कौन पालन पोषण करेगा। और नारद जी वहां आ गए। नारद जी के शिष्य हैं युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को समझाने के लिए कि फालतू का चिंता कर रहे। भगवान ऐसी सृष्टि किए हैं कि जीवो जीवस जीवन। ये सृष्टि की विशेषता है कि भगवान कहीं भी एक जीव का पालन दूसरे जीव से करा देंगे, लेकिन माता पिता को मिथ्या अहंकार है, तो हम न रहें तो हमारे लड़के का कैसे मेंटेनेंस होगा। अब उसी में मन से एकदम सटे हुए, तो इसको अभिनिवेश कहते हैं, इसको संग दोष कहते हैं। और कह रहे हैं कि जित संग दोषा, जो वैकुंठ का पथिक है, भगवान के धाम का पथिक है, तो एक लक्षण दिखता है कि इस दोष पर उसको कंट्रोल रहता है। और अध्यात्म नित्या, एक गुण बतला रहे हैं कि भक्ति के पथ पर है, भगवान के धाम के पथिक है। और अध्यात्म नित्या, अध्यात्म जो आत्मा है और उसके विषय में नित्य चर्चा करेंगे। आत्मा का अर्थ है जीवात्मा या परमात्मा, दोनों लेंगे। तो अध्यात्म नित्या का अर्थ है कि रोज भगवान के विषय में विचार करते, अपने स्वरूप के विषय में विचार करते। ये सैटरडे संडे के नहीं, नित्य। अब जहाँ करें, सैटरडे संडे मंदिर में करते हैं, लेकिन बाकी दिन अपने घर में कर सकते हैं, जैसे करें, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जो करें, लेकिन लक्षण दे रहे हैं अध्यात्म नित्या। भगवान के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में और रोज पर्यालोचना करना, रोज विचार करना होता है, श्रवण रोज करना होता है। और विनिवृत्त काम, एक लक्षण आता है कि हमारी कामनाएं शांत हो जाती। वास्तव में जो भी दुर्गति का कारण है तो वह है कामना। व्यक्ति दुख भोग रहा है, भवेस्मिन क्लिश्यमानाना, इस संसार में व्यक्ति दुख भोग रहा है। क्यों दुख भोग रहा है? अविद्या काम कर्म, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो भोग की इच्छा जगती है, कामना है, यह प्राप्त कर लूं, यह प्राप्त कर लूं। अब कामना जगती है तो कर्म करते हैं, कर्म करेंगे तो फंदा में फंसेंगे, उसके बंधन में पड़ेंगे। तो अब जो लौट रहा है, अब बैक गियर लगा लिया, अपने ओरिजिनल स्थिति में जा रहा है, तो विनिवृत्त काम, उसकी कामनाएं
विशेष रूप से निवृत्त हो जाती है। पहले ही भगवान लक्षण दिए हैं स्थित प्रज्ञ में कि प्रजहात यदा काम, जो अपने कामनाओं को दबा देता है, हनन कर देता है, तो विनिवृत्त काम, अब भोग की इच्छा नहीं जगेगी, भगवान की सेवा की कामना होती है और द्वंद्व विमुक्त है। अब प्रकट लक्षण दिखेगा कि इस संसार में जो द्वंद्व में है, जोड़ी में रहते हैं, क्या क्या जोड़ी में रहते हैं, जैसे शीत घाम, कोई कोई महीना है कि बहुत ठंडा है और कोई कोई महीना है कि बहुत गर्म है, भूख है, प्यास है, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष विषाद, कई एक चीज है का जोड़ी है, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन विमुक्ता, इससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। वह एक रस अपने साधना में रहता है। वो जाड़ा गर्मी तो आता रहेगा, भगवान सिद्धांत दिए हैं कि तांत्रिक भारत, उसको सहना होता है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित होता है व्यक्ति, दुख व्यक्त करता है, हर्ष व्यक्त करता है, लेकिन स्थिति को नहीं बदल सकता। गर्मी आती है, कितना गर्मी है, अरे कितना हो उद्विग्न हुई है, क्या सूर्य को आप शीतल कर देंगे? आपके उद्विग्नता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं जा रहा। तो चाहे गर्मी है या ठंडा है, एक रस रहते हैं साथ। यही सहना है। देखिए, जो सच्चे साधक हैं तो शीत घाम से प्रभावित नहीं होते। कोई पतिव्रता स्त्री है और गर्मी के दिन में तो रोटी बनाना कठिन है, चूल्हा पर रोटी बनाना है, लकड़ी से रोटी बनाना है, और चूल्हा के नज़दीक रहना बहुत कठिन होता है। वही जाड़ा का दिन है तो बहुत सुखद है, आराम से बना रहे हैं। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री है, पति से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है, तो ऐसा नहीं कहते कि जाड़ा में रोटी बनाएंगे, गर्मी में नहीं। वे अपने धर्म का पालन करते, एक रस पालन करते, रोज भोजन बनाती है। तो जो भगवान के धाम के पथिक हैं, भगवान के धाम का अन्वेषण कर रहे हैं, तो एक लक्षण आता है कि वे सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, द्वंद्व विमुक्ता। चाहे शीत हो, घाम हो, हर्ष हो, विषाद हो, ऐसे प्रभावित नहीं होते। ये सब चीज से प्रभावित हो जाएंगे और साधना नहीं कर पाएंगे। जब चित्त पर हर्ष छा जाएगा, विषाद छा जाएगा, तो भगवान का स्मरण कहाँ से करेंगे? और करेंगे द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। अब इस स्थिति में रहेंगे, तत्व का ज्ञान रहेगा, तब व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अव्ययम पदम, वह पद कभी नष्ट नहीं होना है। ये सृष्टि है, भौतिक जगत है, तो ये तो होता है और नष्ट होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। लेकिन भगवान का धाम एक रस बना रहता है। और भगवान लक्षण दिए कि कौन व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है, या जो भगवान के धाम का पथिक हो गया तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे। अब कोई प्रश्न कर सकता है, भगवान का धाम कैसा है, आपका धाम कैसा है, थोड़ा उसका भी वर्णन कर दीजिए, जहाँ जाना है तो उसका भी कुछ संकेत कीजिए, जानने वाले के विषय में तो बतला दी। तब भगवान कह रहे हैं, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यानी कि हमारे धाम का स्वरूप है कि वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमारे धाम को प्रकाशित नहीं करते। वे इस संसार में हम लोग देख रहे हैं कि अंधेरा छा जाता है और सूर्य की उपस्थिति से अंधेरा खत्म होता है। सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं, चंद्रमा प्रकाशित कर रहे हैं, या आग जला करके प्रकाश प्राप्त करते हैं, लेकिन धाम में इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि धाम का अपना ही प्रकाश है और वह प्रकाश ऐसा है कि उसी का एक अंश सूर्य चंद्रमा में आया है। ऐसा वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के धाम के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा प्रकाशित है, और खुद ही वह प्रकाशित है अपने तेज से, और इसलिए वहाँ सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। और उसकी एक विशेषता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहाँ चले गए तो ये शरीर बदलने की, आने जाने की समस्या सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। और ये लक्षण दे रहा है, और यह एक संकेत है, अनेक लक्षण है। अब भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ विकुंठ शब्द से बना है, और कुंठा का अर्थ होता है चिंता, टेंशन, और विकुंठ का अर्थ है कि चिंता से मुक्ति। तो भगवान का ऐसा धाम है कि वहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं। यहाँ तो शीत घाम की समस्या लगी रहती है, सुख दुख की समस्या लगी रहती है, लेकिन वहाँ इस प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो एक संकेत दे रहे हैं कि वहाँ सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः दीप्त है, और वहाँ जन्म मृत्यु की समस्या नहीं। अच्छा, धाम के विषय में बतलाए, फिर कोई कह सकता है कि अरे जो जा रहा है उधर उसका पथिक है, और उसके विषय में भी कुछ बोल दीजिए। तो अब भगवान प्रारंभ कर रहे हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। जो इस संसार में जीवात्मा है तो वह हमारा ही अंश है, अंश हमारा है, उसको जीव कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सनातन, और वह सनातन है। भगवान के इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में एक भ्रांति है कि अभी जीवात्मा इधर है व्यष्टि स्वरूप में, अलग अलग है, लेकिन वो भगवान में ही लीन हो जाता है ना। सनातन, इसकी सत्ता सदैव बनी हुई है। अब यहाँ है तो विपरीत स्थिति में है, द्वितीय विनिवेश में, शरीर में देहात्म बुद्धि किया है, सुख दुख प्राप्त कर रहा है, और वहाँ चला जाता है तो अपने स्वरूप में हो जाता है, नित्य सुख का अनुभव करता है, लेकिन उसका सत्ता का लोप नहीं होता। कहीं कहीं भगवान से तादात्म्य की बात आई है, और उसको भावनात्मक स्तर पर समझना चाहिए। वो भगवान से एक हो जाता है भावना के स्तर पर। देखिए, वो गणित की अलग अलग विधा है। इस संसार में लोग गणित बतलाते हैं कि अंक गणित का सिस्टम है कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन अब वही जो प्रेम का क्षेत्र है तो वहाँ 1 और 1 मिल करके 1 हो जाते हैं। अब जहाँ मिलिट्री साइंस का क्षेत्र है और एक सैनिक है, वो लड़ रहा है,
और एक सैनिक और आ गया तो यही समझिए कि 11 हो गए। उनका बल बहुत अंतर हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो भगवान के साथ तादात्म्य है, मन मनाव हो। और भक्त का लक्षण है कि एकदम भगवान के मन के अनुरूप होता है। प्रिया प्रियतम का वर्णन किया गया है कि जो प्रियतम करते हैं वही प्रिया को पसंद है, जो प्रिया करते वही प्रियतम को पसंद है। और भावना के स्तर पर एक हो जाते हैं, लेकिन उनके सत्ता का लोप नहीं होता। भगवान जीवों का परिचय दे रहे हैं, सनातन मेरा ही अंश है, इस संसार में हैं, पड़े हैं, विभिन्नांश हैं, लेकिन वो सनातन है। भगवान के 2 प्रकार के अंश हैं। एक को स्वांश कहा जाता है, जैसे आप कोई एक भगवत स्वरूप देखते हैं तो वे भी भगवान के कृष्ण के अंश हैं, लेकिन वे सर्वथा अभिन्न है। और जो जीवात्मा है तो ये भी अभिन्न है, लेकिन इनमें भिन्नता भी। भिन्नता इस अर्थ में है कि अणु है, भगवान पर माया का आवरण नहीं हो सकता, सामने ही नहीं जा सकती। लेकिन जो जीवात्मा है भगवान का इतना छोटा अंश है कि माया के आवरण में आ जाता है। यह अंतर है, लेकिन इसका कभी लोप नहीं होता। अब उस जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो प्रकृति के कार्य हैं, मन समेत जो 5 इंद्रियां हैं, और जीव लोक के, इस जीव लोक में, इस प्राकृत जगत में जो भगवान का अंश है, और उसकी कठिनाई यह है कि अपने उपाधि को लेकर के चलता है। वह उपाधि के से ढक गया है, वह मन बुद्धि के आवरण में आ गया है, और इसका वो त्याग नहीं कर पाता है। और मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो प्राकृत जगत में है तो 6ठे इंद्रियों को लेकर के चलता है, और 6ठा इंद्रिय कहने का अर्थ है कि 5 उसको भी, और इंद्रियों का आवरण है, उसी को खींच रहा है। यही दुर्गति है। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में लोहे का जंजीर बांध दीजिए, तो अब चलेगा तो जंजीर को घसते हुए चलेगा। तो इस संसार में जो जीवात्मा है तो मन को लेकर के चल रहा है, उसको घसीट करके चल रहा है। मनोषष्ट्यान कर्षति, इसको खींच रहा है। और यह एक शरीर की बात नहीं है। और भाई एक बार शरीर मिला और उसमें मन तत्व है, उसको आत्मा तो लेकर के चल ही रहा है, उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। और यह एक जन्म की बात नहीं है, जितना शरीर उसको मिलेगा तो सारे शरीर को घसीट करके चल रहा है। तो बहुत भारी ये चेन बना हुआ है। और कह रहे हैं कि शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। एक शरीर प्राप्त किया और एक शरीर का त्याग कर दिया, फिर दूसरा शरीर प्राप्त किया, और जितना शरीर का त्याग कर रहा है और जितना शरीर ग्रहण कर रहा है, और कह रहे गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। तो सारे शरीर को लेकर के चल रहा है। जितना जितना शरीर त्यागे हैं और आत्मा उसको लेकर के ही चल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्थूल शरीर को नहीं ले, उसके संस्कार को लेकर के चल रहा है। इस बात को उदाहरण से समझा रहे हैं कि वायुर्गंधा निवासया। जैसे हवा चलती है तो जिधर से जाएगी उसके गंध को लेकर के जाएगी। हवा फुलवारी से गुजर करके
निकली तो फूल के गंध को लेगी, और कहीं नाले से गुजरी तो नाला के गंध को ले लेगी। तो और वह फूल को लेकर के नहीं जाता है, हवा फूल को लेकर के नहीं जाती है, फूल के गंध को। तो ये जो आत्मा है शरीर को लेकर के चल रहा है, तो समझना चाहिए कि शरीर के संस्कार को लेकर के चल रहा है। स्थूल शरीर को लेकर के नहीं चल रहा है। जो शरीर का संस्कार है तो उसी का पुंजीभूत रूप सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के चल रहा है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है, इस बात को आप वीडियोग्राफी से समझ सकते हैं। भाई इस समय इवेंट कहते हैं, कोई इवेंट है और पैसा दे करके हायर करते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है और 3 घंटा का इवेंट है। वो आपको कैमरा वैमरा नहीं देगा, पैसा लिया, एक छोटा सा चिप दे देता है और उसी में पूरा इवेंट है ना। और जैसे ये कोई चिप कहते हैं, पेन ड्राइव कह रहे हैं, तो उसमें इवेंट पूरा है ना, लेकिन दूसरे रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो उसी तरह जो जो भी हमारा अनुभव है, ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को घसीट करके चल रहा है, और इंद्रियों से जो भी अनुभव किए हैं अनंत काल तक, अनंत जन्म से, सबका संस्कार अंकित रहता है। वे मन पर, चित्त पर संस्कार अंकित है और उसको ये लेकर के चल रहा है। और उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं कि सूक्ष्म संस्कार को लेकर के चलता है। अब फूल के पौधा को लेकर के कोई जरूरी नहीं हवा चलेगा, फूल को उड़ा करके नहीं चलता, लेकिन वो गंध को ले लेता है। एक चीज ध्यान देना है कि गंध को लेकर के हवा चलती है, लेकिन वो गंध हवा का अंश नहीं है, वो तो आगंतुक है, हवा गंध से पृथक है। तो उसी तरह मन बुद्धि ये इंद्रियों को लेकर के चल रहा है संस्कार रूप से जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा इससे पूर्णतः पृथक है। यह सिद्धांत समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। अरे भाई ये जा रहा है तो शरीर को छोड़ क्यों नहीं देता है, मन को छोड़ क्यों नहीं देता है? कि वो उसको विषय भोग करना है तो उसी से वो भोग करता है। विषय भोग करने के लिए वो इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती, इसी से उसको लेकर के चल रहा है। विषयानुपसेवते। और घटना समाप्त हो गई, इवेंट पूरा हो गया, तो पेन ड्राइव लेने की क्या जरूरत? अब भाई फिर इवेंट को देखना होगा तो आ जाएगा ना, इसके लिए रखते हैं। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है तो घसीट करके चल रहा है इंद्रियों के संस्कार को, और अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, इसी के सहयोग से वह विषय का सेवन करता है। और उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वित विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो एक शरीर को छोड़ रहा है या किसी शरीर में स्थित होकर के भोग रहा है, वो प्रकृति के गुण से युक्त है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति आत्मा के गति को नहीं समझ पाता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वे कैसे शरीर छोड़ रहा है, कैसे ग्रहण कर रहा है, और जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है तो वही लोग इस बात को समझ पाते हैं। जो ज्ञानहीन है, विमूढ़ है, तो वह आत्मा के गति को नहीं समझ पाता। कैसे शरीर का त्याग कर रहा है, कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे इंद्रियों को लेकर के चल रहा है,
और ज्ञान के चक्षु से ही इसको देखा जा सकता है, मूढ़ लोग इसको नहीं देख सकते। और यतन्तस् योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योगी हैं यत्न में लगे हुए हैं, तो यतन्तस् योगिनश्चैनम पश्यन्त आत्मन्य अवस्थितम्, जो शरीर में स्थित आत्मा है और योगी लोग यत्न करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, तो वे इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। पश्यन्ति, वे देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और यतन्त्यप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा, जो योगी यत्न कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं है, अकृतात्मान, अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तो यत्न करने के बाद भी न इनम पश्यन्ति, इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो आत्म साक्षात्कार के लिए यत्न की जरूरत है, और यत्न उस लेवल पर चला जाए जब चित्त शुद्ध हो जाए, तब उसका अनुभव हो पाता है। देखिए, कोई चीज है तो उसमें डिवाइस का भी महत्व है। हमको एक सीडी मिला और हमारे पास सीडी प्लेयर था, वो सीडी को लिया करके, और सीडी प्लेयर में सोचा कि देखें, वो टीचिंग का था, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था, और एक स्टूडेंट था, मुझसे कि वो सीडी चल नहीं रहा है, वो कहे वो रीड नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में डालेंगे तब आएगा, और सीडी प्लेयर नहीं रीड कर रहा है, साइज का कुछ फेर होगा जो हो। तो उसी प्रकार एक अवस्था है, आत्मा तो है भीतर, उसके क्रियाकलाप चल रहे हैं, लेकिन जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तो उसकी स्फुरना नहीं होती। और जो अकृतात्मा है, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। जिसका चित्त शुद्ध है, यत्न कर रहे योगी हैं, तो वे आत्मा को देख पाते हैं। और इस प्रकार भगवान गीता में सलाह दे रहे हैं, इस अध्याय में सलाह दे रहे हैं कि व्यक्ति को इस संसार वृक्ष को काटने का प्रयास करना चाहिए और भगवान के धाम का अन्वेषण करना चाहिए। और अन्वेषण के क्रम में अब भगवान के धाम का स्वरूप बतलाए, अपने धाम का स्वरूप बतलाए। जो अन्वेषण करता है उसके स्वरूप का निरूपण किए, उसके विषय में कई एक बात बोले, और पीछे कह चुके हैं कि भाई इंद्रियों को लेकर के चल रहा है, क्योंकि उसी से भोग करता है। और प्राकृत जगत में भी और जीवात्मा भोग कर रहा है, और उसमें भगवान का क्या योगदान है, भगवान किस किस रूप में सहायता करते हैं, तो इन सब बातों की चर्चा आगे किए हैं भगवान। इस पर हम लोग संध्या के समय विचार करेंगे। हरे कृष्ण। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो इस विषय में पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट का समय है। महाराज जी, मन और चित्त में थोड़ा सा तुलनात्मक संबंध या अंतर तुलनात्मक संबंध अंतर कई एक चीज पूछ रही है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक शब्द पर विचार कीजिए, कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय। कर्ण मतलब इंद्रिय। और हम लोग
कर्ण शब्द का तो प्रयोग करते हैं, इंद्रिय का प्रयोग करते हैं कि अंतःकरण कहते हैं। ये जो नासिका है, चक्षु है, कर्ण है, रसनेन्द्रिय है या त्वक इंद्रिय, ये है कर्ण। ये 5 इंद्रियों के कार्य को स्पष्ट समझ रहे हैं। कान से विषय को ग्रहण करते, जिह्वा से रस को ग्रहण करते, त्वक से स्पर्श को ग्रहण करते और चक्षु से रूप को ग्रहण करते हैं और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है। लेकिन अब इसमें भी इसको मन के सहयोग की जरूरत पड़ती है। जो एक भीतर का इंद्रिय है तो उसको कहते हैं अंतःकरण। ये तो बाहर है तो देख रहे हैं, इंद्रियों को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कम से कम इंद्रिय गोलक को देख रहे हैं, तो यह है कर्ण। और इससे जो भिन्न इंद्रिय है, सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म है, तो उसको अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण तो तत्वतः है एक। मन खष्टानि इंद्रियाणि, मन 6ठे नंबर पर है, 5 तो इधर है बाहर और मन भीतर है। तो जो भीतर के इंद्रियां है उसी को अंतःकरण कहते हैं। और वो तत्वतः है एक, लेकिन चतुर्धा लक्ष्यते, वो 4 रूप में दिखता है। आप लोग साइंस का ज्ञान रखते हैं, अब कभी कभी, और प्रिज्म की बात तो दूर है, कभी कभी तो कलम होता है शीशे का, तो एक एंगल पर कुछ एक रंग रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा एंगल बदल दिए तो दूसरा रंग दिखने लगता है। तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन डिफरेंट आ रहा है ना। तो उसी तरह से अंतःकरण एक ही वस्तु है, तत्व एक है, लेकिन वो 4 रूप में दिखता है। भी 4 रूप में कैसे दिखता है? कार्य के आधार पर। जब वह संकल्प विकल्प करता है और उसी को मन कहते हैं। वो किसी चीज को पसंद कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, अब यह काम कर रहा है तो उसको मन कहेंगे। और कोई निर्णय ले रहा है तो उसको बुद्धि कहेंगे। और अपने कर्तव्य का निर्धारण कर रहा है तो उसको अहंकार कहेंगे। लेकिन ये कुछ भी क्रिया होगी जब कुछ अनुसंधान रहेगा, कुछ जानकारी रहेगी, तभी ना। तो जो अनुसंधान का कार्य है वो अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान का मतलब किसी वस्तु को स्मरण कर रहा है, याद रख रहा है, तो उस समय इसको चित्त कहा जाएगा। वो तत्व एक है, लेकिन कार्य के आधार पर उसका नाम बदल जाता है। कभी कभी तो हम लोग बैंक में भी देखते हैं, कभी स्टाफ कम है तो मैनेजर साहब भी आकर के काउंटर पर नोट गिनने लगते हैं। वो समय उनको लोग कैशियर कहते हैं, कैशियर साहब। और फिर अपने चेम्बर में चले गए, वही मैनेजर कहे जाते हैं। तो वस्तु एक है, लेकिन इसका कार्य अलग अलग है। कार्य के आधार पर इसका नाम बदल जाता है। संस्कार बोलते हैं, संस्कार और जो दूसरे शरीर को कैरी करके ले रहा है, हाँ। स्थूल शरीर को नहीं है। तो क्या है कि उस जो शरीर है वो तो सिर्फ मनुष्य जन्म नहीं पा रहा है, दूसरा शरीर भी पा रहा है, हाँ। पशु जो नहीं पा रहा है। हाँ। परंतु वहाँ पे संस्कार, वह भी संस्कार शरीरम यद आपनोति,
जो शरीर प्राप्त कर रहा है और संस्कार उसका आता है, ऐसे लक्षण से कुछ कुछ निर्धारण करते हैं कि कौन व्यक्ति किस शरीर से आया है। जो बहुत झगड़ालू है वो नरक से आया है और जो बहुत दान दे रहा है तो मतलब वो स्वर्ग से आया है। कुछ पूरा श्लोक हमको नहीं याद है, कई एक लक्षण दिए जाते हैं। और इस समय जो मांस खा रहा है और भगवान उसको कुत्ता बिल्ली बना देंगे, या पहले जो कुत्ता बिल्ली के शरीर से आया है और उस पर कुछ संस्कार रहता है। देखिए, हमें तो बहुत ज्ञान नहीं है। ये सीडी उडी बनाते हैं तो कुछ मैग्नेट का पाउडर होता है, उसी में कुछ इम्प्रेशन ही होता है ना, कुछ अंकित हो जाता है। और उसी तरह जो भगवान का बनाया हुआ डिवाइस है, इसकी क्षमता बहुत अधिक है। अनेक अनेक जन्म के संस्कार इस पर अंकित हो जाते हैं और उसी संस्कार का ही पूंजीभूत रूप स्वभाव है। ये स्वभाव और संस्कार बहुत अलग अलग नहीं है। वो जैसा संस्कार का इकट्ठा हुआ है तो वही स्वभाव के रूप में दिखता है। और किसी योनि में जा रहे हैं, सबका संस्कार लेकर के चल रहे हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाक्रामतीश्वर। तो जीवात्मा को ईश्वर कह रहे हैं कि कम से कम अपने शरीर को ये जानता है, कुछ अंश रूप से कुछ अपने वृत्ति को कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए इसको ईश्वर कह रहे हैं। ये इतना समर्थ है कि सारे संस्कार को लेकर के चल रहे हैं और सारे शरीर के संस्कार आते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज संध्या को भी गीता क्लास और कल सुबह ये पूरा कर लिया जाएगा। फिर 2 क्लास बचेगा। ऊपर छत पर होता है, वहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो अभी से श्लोक का फोटो खींच करके अपने ग्रुप में मोबाइल में अधिक से अधिक उसको रख लीजिए। चैतन्य चरितामृत से 2 श्लोक की व्याख्या की जाएगी, थोड़ा विचार करेंगे। एक श्लोक संध्या को, एक श्लोक सुबह। तो अच्छा होगा कि उस श्लोक को आप लोग प्राप्त कर लीजिए। सुबह वाले में तो समस्या नहीं है, डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो चैतन्य चरितामृत से हिंदी चैतन्य चरितामृत इसमें आएगा तो उससे हो जाएगा। संध्या के लिए वो श्लोक है मूलतः विदग्ध माधव का। तो हमारे पास ग्रंथ है, उसको फोटो ले करके और सर्कुलेट कर देना चाहिए। आज संध्या को भी गीता और कल सुबह भी गीता। कल संध्या को चैतन्य चरितामृत, परसों दिन सुबह चैतन्य चरितामृत। ऐसे योजना रहे। किसी को आपत्ति नहीं है ना?